राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती है और पितरों की कृपा मिलती है। इस तिथि पर कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। शास्त्रों के मुताबिक यह तिथि पितरों की कृपा पाने के लिए भी अत्यंत शुभ है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान व पिंडदान जैसे कार्य करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। वहीं श्री हरि को पीली चीजों का भोग लगाने से लंबे समय से अटके काम पूरे होते हैं और विवाह में आ रही रुकावटें भी दूर होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु को समर्पित यह व्रत कब रखा जाएगा। मार्गशीर्ष माह की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 नवंबर 2025 दिन रविवार की रात को 9:29 पर होगी, जिसका समापन अगले दिन 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को शाम 7:01 पर होगा। उदय तिथि को महत्व देते हुए एकादशी तिथि 1 दिसंबर को मानी होगी। इसी दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा तथा मोक्षदा एकादशी का पारण 2 दिसंबर को सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9:05 के बीच किया जाएगा। ज्योतिषियों के मुताबिक मोक्षदा एकादशी पर इस साल भद्रा का साया रहने वाला है और यह भद्रा काल एकादशी तिथि के दिन सुबह 8:20 से शाम 7:01 तक रहेगा। क्योंकि इस भद्रा का वास धरती पर होगा, इसलिए आप इस अवधि में पूजा पाठ से जुड़े कार्य ना करें। इसके अलावा इस एकादशी पर पंचक भी रहेंगे। इस दिन सुबह 6:56 से रात 11:18 तक पंचक रहेगा। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी की सुबह स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करें। पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। श्री कृष्ण के मंत्रों का जप करें या गीता का पाठ करें। इस दिन किसी जरूरतमंद को अन्न वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह व्रत निर्जला रखना सर्वोत्तम माना गया है। आइए अब जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन क्या करें और किन बातों से बचें। एकादशी से पहले की रात सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। रात में सोने से पहले भगवान का स्मरण या मंत्र का जाप अवश्य करें। व्रत के दौरान मन पूरी तरह शांत रखें और किसी के प्रति क्रोध या नकारात्मक भावना ना आने दें। इस दिन भूल कर भी किसी की निंदा ना करें। मोक्षदा एकादशी के दिन अनाज का सेवन वर्जित है। शाम की पूजा के बाद फलाहार किया जा सकता है। यदि व्रत ना भी कर पाए तो कम से कम चावल ना खाएं। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करना शुभ माना जाता है। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व। मोक्षदा एकादशी केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और सामाजिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। इस दिन व्रत और दान पुण्य करने से मन और आत्मा का शुद्धिकरण होता है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्म कई गुना अधिक फल देते हैं। मोक्षदा एकादशी पर व्रत का पालन करने से तथा दीन दुखी लोगों को दान देने से साधक जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है और वह भगवान विष्णु के दिव्य निवास वैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। मोक्षदा एकादशी को मौना एकादशी या मौन 11 के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त पूरे दिन बिना बोले मौन व्रत रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्रीमद् भगवत गीता सुनने से व्यक्ति को पवित्र अश्वमेध यज्ञ आयोजित करने के बराबर पुण्य लाभ मिलता है। विष्णु पुराण में मोक्षदा एकादशी के व्रत को अन्य 23 एकादशी के व्रतों के बराबर लाभकारी बताया गया है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी पर किन चीजों का दान करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन मक्का, चावल, गेहूं, मूंगफली, गुड़, गर्म कपड़े और गरीबों को भोजन और धन आदि का दान करें। ऐसी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन इन चीजों का दान करने से घर में सुख और शांति आती है, साथ ही अन्न धन में बढ़ोतरी होती है। कहते हैं इस पावन तिथि पर कुछ न कुछ जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में दान को किसी भी पर्व का अहम भाग माना गया है। जय श्री कृष्ण। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।